अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की न्यू टॉपिक है मार्जिन के बारे में कि मार्जिन क्या होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पैडिंग देखा था कि कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होते हैं उसे पैडिंग कहते हैं। आज की लेक्चर जो है वो इसके बारे में है कि बॉर्डर से बाहर जितने एरिया वाइट स्पेसेस जो आपको दिख रहे हैं ना पूरे HTML के अंदर, उसे कहते हैं मार्जिन। के कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस है उसे पैडिंग कहते हैं, और बॉर्डर के बाद जो स्पेस आ रहे हैं दूसरे एलिमेंट तक जो स्पेसेस आते हैं ना उसे मार्जिन कहते हैं। तो वो मार्जिन जो है कैसे सेट कर लेते हैं अपने HTML और CSS के बीच में, तो आज वो वही देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं एक डिव बनाता हूँ, उसको एक क्लास देते हैं। क्लास कोई भी नाम, मैंने वन नाम दिया और उसके बीच में यहाँ पे कुछ स्टोर टेक्स्ट जो है वो मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, अब यही डिव को अगर मैं कंट्रोल से सेव कर दूं और आके वन नाम क्लास मैंने दिया, उस वन नाम को मैं यहाँ पे कॉल कर दूं वन, और यहाँ जाके इसको एक बॉर्डर असाइन कर दूं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का। कंट्रोल सेव करते इनकी आउटपुट अगर दिखा दूं तो लाइव सर्वर ओपन करते, यहाँ से लाइव सर्वर इंस्टॉल कर देते। इंस्टॉल तो हुआ है, वैसे मैं ओपन कर दूं लाइव सर्वर। तो ये टेक्स्ट है, ये हमारी आउटपुट जो अभी कुछ देर पहले जो बनाया। तो ये आउटपुट है उसी टेक्स्ट का, बॉर्डर भी अप्लाई हुआ है इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, अगर मैं इसको छोटा कर दूँ, यहाँ साइड पे ले आऊँ, यहाँ देखो इसकी जो बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में जो वाइट टोटल स्पेस आ रहा है ये काफ़ी कम, इसे पैडिंग कहते हैं। तो पैडिंग सिंपल यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। देखो जो वन किया तो वन पैडिंग वाली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं ऊपर जो है एक लिंक दूंगा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। पैडिंग अगर अप्लाई कर दूं तो 10 पिक्सल मैंने पैडिंग अप्लाई किया, चारों साइड से अप्लाई हो रही है पैडिंग। कंट्रोल सेव करते देखो इनके बीच में यहाँ पे वाइट स्पेस आ गई। टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में जो वाइट स्पेस है इसे पैडिंग कहते हैं। अब इस बॉर्डर के बाद जो हिस्सा है ये वाइट स्पेस, इसे लेकर दूसरे एलिमेंट तक जितने वाइट स्पेस आ रहा है इसे कहते हैं मार्जिन। ये यहाँ पे इस बॉर्डर और यहाँ इस दीवार के बीच में जो स्पेस आ रहा है इसे मार्जिन कहते हैं। तो ये मार्जिन कैसे सेट करना है ये आप सिंपल देख सकते हो। चलो मैं इस जो मैंने ये वाले जो डिव बना है, इस पूरे डिव को अगर मैं कॉपी कर दूं 3 टाइम जो है मैं इसको पेस्ट कर दूं तो फिर 3 डिव बनेगा ना। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 नाम देते और इसको भी 3 नाम दिया और कंट्रोल से सेव कर दिया। सेव करने के बाद जाके यहाँ पे जो अप्लाई हुआ उसकी जो क्लास है उसको मैं मल्टीपल टाइम जो है वो कॉपी पेस्ट करता हूँ, और नाम भी जो है वो चेंज कर दूंगा, क्योंकि वो हम लोगों ने क्लास का नाम वहाँ पे अलग अलग नाम दिया ना। देखो यहाँ पे 3 1 2 3 दिया, और यहाँ पे तो 1 2 3 है ना, पहले तो 1 था ओनली, इस वजह से जो है ना 3 बनाया। तो यहाँ देखो अब 3 क्लासेस जो है और 3 डिव आपको दिख रहे हैं। तो इन तीनों के बीच में जैसे कि ये दरमियान वाला है ना, इस दरमियान वाले को मैं पैडिंग अप्लाई करता हूँ, उसके ऊपर पैडिंग तो अप्लाई हुआ है, मार्जिन अप्लाई करता हूँ तो वो ऊपर और नीचे से उस पर पैडिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो पैडिंग जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ आके 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे जब 1 2 3 है इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ, और जो सेकेंड नंबर है ना दूसरा नंबर, यहाँ पे मैं मार्जिन अप्लाई करता हूँ। मार्जिन अप्लाई कर दो टॉप की साइड से, सिर्फ टॉप से जो है ना मैंने मार्जिन अप्लाई करना है। तो अब टॉप से जो है ना आपको मार्जिन दिखेगा 20 पिक्सल मैंने टॉप से मार्जिन अप्लाई करना है। देखो ये टॉप से नीचे की तरफ जो है ना वो 20 पिक्सल मार्जिन अप्लाई हो गया। तो इसी तरह अगर नीचे से अप्लाई करना है मार्जिन, बॉटम से अप्लाई करना है तो बॉटम से 20 पिक्सल मैंने बॉटम से अप्लाई कर दिया। तो अब ये वाली एलिमेंट जो है बिल्कुल दरमियान में आ रहा है, क्योंकि उसने ऊपर वाले दूसरे एलिमेंट से कितने पिक्सल, अगर मैं थोड़ा जूम कर दूं तो जूम से आपको पता चल जाएगा, वो ये है कि ऊपर वाली एलिमेंट से इस दरमियान वाले एलिमेंट ने 20 पिक्सल मार्जिन लिया है और बॉटम से भी 20 पिक्सल मार्जिन लिया है। अभी पता चला है ना कि यहाँ पे ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में ये जो स्पेस आ रहा है इसे पैडिंग कहते हैं। फिर उसके बाद बॉर्डर आ रहा है और बॉर्डर के बाद जो हिस्सा आ रहा है जितने भी वाइट स्पेस आ रहा है इसे मार्जिन कहते हैं दूसरे एलिमेंट तक। ये तो एक एलिमेंट है पूरा ना, इस दूसरे एलिमेंट तक जो है वो जो स्पेस आ रहा है इसे आप बढ़ा सकते हो। सिर्फ ये 20 पिक्सल नहीं, अगर इसको मैं 40 पिक्सल कर दूं तो स्पेस जो है ना वो बढ़ जाएगा। कम करना है तो आप कम भी लगा सकते हो। देखो ये कम हम लोग लगा रहे थे, है ना, समझ यहाँ तक। हम लोगों ने विथ एंड हाइट की विथ एंड हाइट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर विथ एंड हाइट की क्लास आप नहीं देखा है तो ऊपर मैं लिंक दूंगा, उस लिंक पे आप जाके विथ एंड हाइट देख सकते हो। तो सिंपल इसी दूसरे एलिमेंट को मैं विथ भी दूंगा ताकि विथ जो है वो उसका 30% हो। 30% मैंने विथ दिया, तो देखो इसकी 30% विथ जो है वो इतनी आ गई, मतलब इतने छोटा आया। अगर आप चाहते हो कि ये जो पूरा एलिमेंट है ना मैं टेक्स्ट अलाइन के थ्रू नहीं, मैं इसको मार्जिन के थ्रू बिल्कुल दरमियान में लाना चाहता हूँ। अब HTML के अंदर आप लोगों ने तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट जो है वो तो आप लोग समझे होंगे ना। अब डिव जो है वो तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो पूरा जगह घेर लेता है ना, मतलब ये पूरा हिस्सा जो है वो इस डिव का है। तो ये दरमियान में भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है किसी न किसी प्रॉपर्टी के थ्रू।
मैंने इसको दरमियान में ले आना है। तो दरमियान पे लाने के लिए बहुत आसान तरीका है, मार्जिन के थ्रू जब आप अप्लाई करते हो तो ये देखो मार्जिन हम लोगों ने ये देखो पूरा मार्जिन में सबको कमेंट कर दूँ। कमेंट करने के बाद जाके यहाँ पे दूसरा मार्जिन में अप्लाई करता हूँ, सिंपल मार्जिन अप्लाई कर दो। मार्जिन के आगे लगा दो कि टॉप और बॉटम से कितने पिक्सल देना है वो आप लगा सकते हो, टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल। और इससे पहले मैं अगर ये चीज़ दरमियान में लाने से पहले वो ये बता रहा हूँ, जैसे कि हम लोग पैडिंग में 4 वैल्यू अप्लाई करते थे ना, 4 वैल्यू का मतलब ये था कि टॉप और राइट साइड से, फिर बॉटम से, फिर लेफ्ट साइड से, जो 4 वैल्यू हम लोग अप्लाई कर रहे थे ना। तो इसी तरह विथ एंड हाइट में भी अप्लाई कर रहे थे, बॉर्डर में भी अप्लाई कर रहे थे, बॉर्डर के स्टाइल में, कलर में, उसकी विथ में, सब में हम लोग 4 वैल्यू अप्लाई कर रहे थे। और वो क्लॉक वाइज चलता था। क्लॉक वाइज ये था कि टॉप से, फिर राइट साइड से, फिर बॉटम से, फिर लेफ्ट साइड से। अगर 3 वैल्यू अप्लाई करते तो वो एक टॉप साइड से, दूसरा लेफ्ट एंड राइट से, एक थर्ड वैल्यू जो था वो बॉटम की साइड से। तो अगर जब 2 वैल्यू हम लोग अप्लाई करते थे उसके ऊपर तो फिर वो होता था कि एक टॉप और बॉटम से लिखता था, दूसरा जो है वो लेफ्ट एंड राइट से काम करता था। ठीक है, यहाँ पे साथ में जो है इसी तरह यहाँ मार्जिन के ऊपर भी आप बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरह अगर मार्जिन पे मैंने सेव कर दिया, आप तो सारे मिल गए। और इसकी विथ जो है वो अगर मैं कमेंट कर दूँ, अब आपको तो चलेगा, देखो पूरा नॉर्मल बन गई ना। अभी जब नॉर्मल बनने के बाद जाके अगर मार्जिन पे मैं यहाँ पे 4 वैल्यू अप्लाई कर दूँ, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, देखो 4 वैल्यू मैंने अप्लाई करी है। कुछ भी लगा सकते हो, मैंने अपने से 10, 20, 30 पिक्सल लगाए। अब ये फर्स्ट वन जो 10 पिक्सल है ये टॉप की तरफ चला जाएगा, टॉप से जो है 10 पिक्सल होगा, राइट साइड से 20 पिक्सल होगा, बॉटम से 30 पिक्सल होगा और लेफ्ट साइड से 40 पिक्सल होगा। अगर मैं आप लोग को दिखा दूँ तो ये देखो टॉप साइड से जो है ना वो 10 पिक्सल है, फिर उसके बाद राइट साइड, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो इसी तरह सेम टू सेम जो ये वीडियो है ये उसी तरह ऑक्यूपाई कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेरे कहने का मकसद था कि मैं अगर किसी एलिमेंट को बिल्कुल दरमियान में ले आऊँ, तो ये एलिमेंट जो मार्जिन है अगर मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में ले आना है तो आसान तरीका है कि मार्जिन पे आके जब विथ एंड हाइट यहाँ नीचे से जाके मार्जिन अप्लाई कर दो। मार्जिन जब अप्लाई कर दिया ना तो मार्जिन पे सबसे पहले ये बता दो, यहाँ पे कहते हैं कि आप टॉप और बॉटम से क्या अप्लाई करना चाहते हो, मतलब टॉप और बॉटम से कितने पिक्सल अप्लाई करना है। टॉप और बॉटम से जो है मैंने 30 पिक्सल अप्लाई कर दो, 30 पिक्सल टॉप और बॉटम से। फिर उसके बाद लेफ्ट एंड राइट से आप अप्लाई कर दो कि ऑटो वाली साइड। ऑटो ये है कि ऑटो पे आ जाए, ऑटो मतलब ये है कि बिल्कुल दरमियान में ले आओ, टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल और बिल्कुल यहाँ पे दरमियान से आओ। जब दरमियान पे जाओ तो कंट्रोल सेव करते हो, देखो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ऊपर और नीचे से जो है ना 30 पिक्सल लिया और लेफ्ट एंड राइट से वो ऑटो पे आ गया। ऑटो मतलब ये है कि एक पिक्सल मुझे नहीं पता कि कौन से पिक्सल मैंने लगाया, तो बिल्कुल दरमियान में ले आओ तो वो दरमियान में लिया है। हाँ, टॉप और बॉटम से आपने 0 पिक्सल करना है कि भाई टॉप और बॉटम से जो है ना वो बिल्कुल 0 पे रहे, तो देखो वो 0 पे आएगा तो वो काम करेगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे ये देखते हैं कि जब कोई एलिमेंट मैंने बनाया वो बिल्कुल फिक्स हो गया। अगर आप चाहते हो कि ये एलिमेंट तो नीचे की तरफ तो हो रहा है, कि अगर मैं मार्जिन अप्लाई कर दूँ, मार्जिन अप्लाई कर दूं वो 10 पिक्सल दूं तो वो नीचे की तरफ आएगा। अगर आप चाहते हो कि आप इस एलिमेंट को ऊपर की तरफ ले जाओ तब क्या करोगे, तो आसान तरीका है कि आप यहाँ पे मार्जिन टॉप दो और टॉप से जो है ना वो आप 20 पिक्सल दो तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर माइनस में दो, -30 पिक्सल, जितने भी पिक्सल देना है वो ऊपर की तरफ चले जाएगा, मतलब दूसरे एलिमेंट के ऊपर जो है वो आएगा। ठीक है, ये ट्रिक तो एक ये बताया। नेक्स्ट ट्रिक दूसरा ये रहता है कि मैं बता दूँ कि अगर 1 वाली जो 1 ऊपर वाले है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे मार्जिन अप्लाई कर दूँ बॉटम से कि 10 पिक्सल जो है मार्जिन हो बॉटम से, और नीचे वाला जो एलिमेंट है जो दरमियान वाला जो 2 वाली नंबर का है ना ये वाला एलिमेंट, इसको अगर मैं मार्जिन अप्लाई कर दूँ इसके ऊपर कि मार्जिन इसका टॉप से हो भी 10 पिक्सल, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट में कि ये जो अभी आ रहे हैं इनके दरमियान में कितने पिक्सल है, ये 10 पिक्सल है या 20 पिक्सल है। तो देखो ऊपर से ना जो ऊपर वाली एलिमेंट है इसको मैंने मार्जिन दिया है कि मार्जिन बॉटम से ले 10 पिक्सल, और नीचे इस एलिमेंट को मैंने कहा कि आप मार्जिन लो टॉप से, मतलब यहाँ से 10 पिक्सल लो। तो क्या ये दोनों अभी 20 पिक्सल हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ इन दोनों में देखो, यहाँ पे अगर मैं 10 पिक्सल की बजाय इसको कितने पिक्सल कर दूँ 30 पिक्सल, तो क्या अभी बता सकते हो कमेंट में कि ये कितने पिक्सल आएगा? एक 10 पिक्सल तो यहाँ पर है, मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल, और मार्जिन बॉटम से जो है टॉप से जो है वो 30 पिक्सल है यहाँ पे। तो क्या ये 40 पिक्सल होगा या जो है वो कितने पिक्सल आएगा यहाँ पे? तो अगर मैं सेव कर दूँ तो यहाँ पे देखो ये जो आ रही है कितने पिक्सल है, 40 पिक्सल है या 30 पिक्सल है। तो मैं आप लोगों को मतलब वैसे अभी यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये 30 पिक्सल में आ गया अभी, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में जो है वो वाली नंबर जनरेट होगा या वो वाली पैडिंग या मार्जिन जो है वो ऑक्युपाई कर लेता है, जो जिसका नंबर हाईएस्ट हो, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा हो वही नंबर आएगा। अब यहाँ पे ये बॉटम से 10 पिक्सल है, लेकिन नीचे से जो हम लोगों ने अप्लाई किया टॉप की तरफ से 30 पिक्सल के नीचे एलिमेंट को, तो ये 30 पिक्सल है, तो ये 30 पिक्सल जो है वो यहाँ पे आ गई। ये 40 पिक्सल नहीं, ये 30 पिक्सल यहाँ पे आ रहे हैं।
तो कहने का मकसद ये है कि ऊपर अगर एक साइड से दो एलिमेंट ने एक साइड से कोई भी मार्जिन अप्लाई किया तो उसमें से वो वाली नंबर जनरेट होगा जिसकी नंबर सबसे हाईएस्ट हो, जो नंबर ज़्यादा हो, जिनकी पैडिंग ज़्यादा हो, नंबर आपने ज़्यादा दिया तो वो सबसे पहले आएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।